Hello everyone, myself Dr. Meenakshi Dwivedi. I am PhD in Biochemistry, CSIR UGC NET qualified as well as GATE qualified with an AIR of 596. I have worked as an assistant professor in biochemistry for MSc classes in VBSP University Jaunpur. I have also been working as an online and offline faculty at New Light Institute Kanpur since 2013. YouTube biology mentor for NEET at New Light NEET and New Light Prayas channel. I have made very student friendly and crisp biology content for NEET aspirants at New Light Institute. So today I am going to take a topic for my demo, that is BT cotton. BT cotton. This is a very important topic and each year 1 to 2 questions come from this topic. तो ये आपका टॉपिक है यूनिट 9 ऑफ NCERT 2 बायोटेक्नोलॉजी. चैप्टर इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. बीटी कॉटन को हम लेंगे कौन से एप्लीकेशन के लिए? एप्लीकेशन फॉर मेकिंग प्लांट्स दैट आर pest resistant. For making plants that are pest resistant. तो अब यहाँ पे बात आती है कि in BT cotton what is BT? What is BT? BT is actually Bacillus thuringiensis. This is a bacteria. इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये एक प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन जिसको हम बीटी टॉक्सिन कहते हैं. अब बीटी टॉक्सिन जब आपका इंसेक्ट इंजेस्ट करता है तो उसकी मिडगट में जाके अल्कलाइन पीएच में इट बिकम्स एक्टिव. द टॉक्सिन बिकम्स एक्टिव. Till now it was inactive. It needs an alkaline pH to become active. ये बहुत ही important point है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बताना चाहूँगी. यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बैक्टीरिया इज प्रोड्यूसिंग द टॉक्सिन तो वाई बैक्टीरिया इज नॉट अफेक्टेड बाय दैट टॉक्सिन. तो क्यों नहीं अफेक्टेड हो पा रहा है? क्योंकि इट नीड्स एन alkaline pH फॉर एक्टिवेशन. देन इट गेट्स एक्टिव. इट बाइंड्स the surface of midgut of the insect. अब मिडगट में अगर जाके इसने बांध लिया है तो अब अगला पॉइंट क्या होगा? वहाँ की एपिथेलियम सेल पे ये बाइंड कर गया. अब वहाँ पे क्या होगा? पोर्स बना देगा. बाइंड्स टू एपिथेलियम सेल्स, form spore, cell swelling. अब सेल भी स्वेल कर गए, पोर्स भी बन गए, तो फाइनली क्या होगा? लाइसिस हो जाएगी एंड इंसेक्ट विल डाई. इंसेक्ट विल डाई. तो इस तरह से ये टॉक्सिन बहुत सारे इंसेक्ट्स या पेस्ट को ख़त्म करता है. तो इसीलिए हमने कहा था कि ये किस कैटेगरी में आता है बीटी कॉटन का प्लांट? पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट की कैटेगरी में. अब हमने बायोटेक्नोलॉजी से क्या करने की कोशिश की? व्हाट वी ट्राइड, अब वो समझिए थोड़ा सा. हमने क्या किया? बैसिलस thuringiensis जो था, इससे हमने बीटी का टॉक्सिन का जीन निकाल लिया और उसको क्या कर दिया? क्लोन किया एंड इंसर्टेड इन द प्लांट. अब प्लांट में इंसर्ट हो गया तो प्लांट हमारा टॉक्सिन प्रोड्यूस करने लगेगा एंड इट विल बिकम एन पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट. इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोगों ने कई तरीके के पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाए हैं जिनके एग्जांपल्स आपकी बुक में जो दिए हैं दैट आर बीटी कॉटन,
बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन, और इसके साथ ही में बीटी ब्रिंजल भी बनाया था। मगर हमारी गवर्नमेंट ने बीटी कॉटन के लिए ही हमें ऑथराइज किया है कि हम इसको बना सकते हैं, इस टाइप के रिकॉम्बिनेंट प्लांट्स बना सकते हैं। अब अगली बात आती है कि ये जो आपका बीटी टॉक्सिन है ये किन इंसेक्ट्स पे काम करेगा। अब इस पे मैचिंग वाले क्वेश्चंस बनते हैं। तो इंसेक्ट्स की कैटेगरी क्या क्या है? लेपिडोप्टेरन्स। लेपिडोप्टेरन्स में क्या क्या आएंगे? टोबैको, आर्मीवर्म और टोबैको, बडवर्म एंड आर्मीवर्म। इसके बाद आता है आपका कोलियोप्टेरन्स। कोलियोप्टेरन्स में क्या आएंगे? कोलियोप्टेरन्स में आपके आते हैं बीटल्स। फिर थर्ड है आपका डिप्टेरन्स। इसको याद करना बहुत आसान है। डिप्टेरन्स जो आपको घर में दिखाई देते हैं, तो घर में मेनली हमें मॉस्किटोज दिखते हैं और फ्लाइज दिखती हैं। सो दे बोथ कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डिप्टेरन्स। ये तीन मैच द कॉलम्स की तरह आ सकते हैं, इसलिए इनको याद रखना हमें ज़रूरी है। अब अगली चीज़ आती है कि कौन से जीन्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग दिस टॉक्सिन। सो दैट जीन इज क्राइजीन। अब नाम याद रखना बहुत आसान है। देखिए क्राइजीन, क्राइजीन क्या करता है? हर इंसेक्ट को रुला देता है ना ये टॉक्सिन, तो इसीलिए इसका नाम है क्राइजीन। अब यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक कॉटन बॉलवर्म के लिए जीन दिया हुआ है आपकी बुक में, और दूसरा दिया हुआ है कॉर्न बोरर के लिए। अब ध्यान क्या रखना है, कॉटन बॉलवर्म बड़ा नाम है तो आपके दो जीन्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं। अब दो जीन है तो पहले का नाम होगा क्राई1 AC, दूसरे का नाम है, दूसरा नाम है, इसलिए इसका नाम होगा क्राई2 AB। कॉर्न बोरर अगर देखें तो यहाँ पे पहला ही जीन है और यही है, तो क्राई1 AB। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, 1 AC और 1 AB को अक्सर हम कॉटन बॉलवर्म में कर देते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, कॉटन बॉलवर्म AC सबसे पहले चलेगा, वो भी 1 नंबर के जीन में, फिर AB आएगा। तो ये दोनों पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो हमें याद रखने हैं नीट के टारगेट से। अगर हम इसको समराइज करें तो बीटी कॉटन जो है, बीटी किसके लिए है? बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस के लिए। बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस क्या प्रोड्यूस करता है? एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। अब खास बात क्या है, ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है इट इज़ इनएक्टिव इन नेचर, इसलिए ये उस अपने बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। जब कोई इंसेक्ट इसे इंजेस्ट करेगा तो उसकी गट में जब ये टॉक्सिन पहुंचेगा क्रिस्टल के फॉर्म में, तो वहाँ पे अल्कलाइन पीएच होगा गट में, तो वहाँ पे ये एक्टिव हो जाएगा। फिर ये उसके मिडगट की एपिथेलियम सेल से बाइंड करेगा। एपिथेलियम सेल से जैसे ही चिपकेगा उसमें छोटे छोटे पोर्स हो जाएंगे। पोर्स हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? स्वेलिंग हो जाएगी, इंजेक्शन ऑफ फ्लूइड होगा, स्वेलिंग के बाद लाइसिस हो जाएगी और फाइनली इंसेक्ट डाई कर जाएगा। तो एक टॉक्सिन की वजह से, इस बैसिलस की इस टॉक्सिन की वजह से इंसेक्ट्स की डेथ हो जाती है। तो अब यहाँ पे हमने क्या आपके बायोटेक्नोलॉजी में क्या सोचा गया कि क्यों ना हम इस बैक्टीरिया का जीन ले लें। बीटी टॉक्सिन का जीन निकाला, उसको क्लोन किया, उसको प्लांट में इंसर्ट किया और आपका पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बन गया। तो अब देखा जाए तो एक टर्म अगर पूछा जाए कि बीटी टॉक्सिन क्या है, एक तरीके का बायो पेस्टिसाइड है। बायो पेस्टिसाइड क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि ये एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है जो पेस्टिसाइड का काम कर रहा है। वरना हमें कॉटन की फसल बचाने के लिए क्या करना पड़ता है? केमिकल पेस्टिसाइड स्प्रे करने पड़ते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्या है, आपने बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस के जीन को इंसर्ट कर दिया, जिससे आपका अब वो प्लांट पेस्ट आपको उसको परेशान नहीं करेंगे और वो आराम से ग्रो करेगा। अब एग्जाम्पल्स पूछे जाएँ तो बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न,
ये दोनों तो याद ही रहेंगे, कॉटन बॉलवर्म, कॉर्न बोरर, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन और बीटी ब्रिंजल। अब कौन कौन से इंसेक्ट्स को बीटी टॉक्सिन या बैसिलस जो है हमारा किल कर सकता है? ये 3 कैटेगरीज के हैं। लेपिडोप्टेरन्स टोबैको बर्डवर्म और आर्मी वर्म। कोलियोप्टेरन्स में आएंगे बीटल्स। डिप्टेरन्स में आएंगे जो हमें घर में दिखते हैं, दैट इज मॉस्किटोज एंड फ्लाइज। कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं? कॉटन बॉलवर्म, न बड़ा सा नाम है तो क्राई, 2 जीन है, क्राई 1, पहला जो है 1AC है और दूसरा वाला AB है। कॉर्ड बोरर क्राई 1AB। तो इस तरह से हमारे ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गए हैं। अब यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूँगी, जो आपका यूज़ तो हुआ है दूसरे चैप्टर में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, लेकिन वहाँ पे भी यही चीज़ बीटी वाली यूज़ हुई है। क्या है वो बात? जो आपके बीटी के बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस के स्पोर्स होते हैं, दे कम इन सैशे। उसको अगर फार्मर्स स्प्रे कर दें, स्प्रिंकल कर दें अपने क्रॉप पे, तो उससे भी पेस्ट रेजिस्टेंस आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए बीटी, आपके बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस को हमने 2 चैप्टर्स में पाया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट बीटी कॉटन। थैंक यू।